बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह की रहमतें सारा दिन आप पर बरसती रहें तो सुबह फजर की नमाज़ के बाद 7 मरतबा इस दुआ को पढ़ लें। बहुत ही पावरफुल दुआ है और अल्लाह आप पे अपना करम करे। तो अस्सलामु अलैकुम। आज की रेसिपी शुरू करते हैं। हम बहुत ही मज़ेदार चने की दाल की रेसिपी लेके हाज़िर हूँ आपके साथ। जिस तरह के आप देख सकते हैं बहुत ही मसालेदार और देखने में ही बहुत ही क्रीमी लग रही है। तो चलो रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्पाइसेस आपको दिखाते हैं। तो हमने यहाँ पर नमक लिया है, लाल मिर्च का पाउडर लिया है, हल्दी ली है, काली मिर्च का पाउडर लिया है, गरम मसाला लिया है, खुश्क धनिया का पाउडर लिया है और ज़ीरा लिया है। क्वांटिटी मैंने मेंशन कर दी है, आप उसको देख सकते हैं। साबुत गरम मसाले में हमने तेज़पात लिया है, ज़ीरा लिया है, काली मिर्चें ली हैं थोड़ी सी, उसके बाद दालचीनी, लौंग और बड़ी वाली इलायची ली है। सब्ज़ इलायची भी हम लेंगे, वो मैं यहाँ पे ऐड नहीं की, वो हम बाद में ऐड कर देंगे। उसके बाद हमारे पास 4 to 6 टेबलस्पून के करीब जो है वो टमाटो प्यूरी है। ये टमाटर का पेस्ट आप अच्छे से बना सकते हैं। उसके बाद दरदरा सा हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। एक बड़े साइज़ का प्याज लेके हमने उसको चॉप कर लिया है। आप 2 मीडियम भी ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास हैं ऑर्गेनो लीव्स। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हैं तो आप यूज़ करें, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। चने की दाल जो है हमने यहाँ पे 600 ग्राम के करीब ली है और इसको हमने सोक करके तो अच्छे से बॉयल कर लिया था। उसके बाद मेन इंग्रेडिएंट जो आता है वो है दूध। दूध आपने किसी सूरत भी स्किप नहीं करना। इसी से आपकी दाल का जायका जो है वो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल होगा, ढाबा स्टाइल होगा और बहुत ही मज़ेदार होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हमारी दाल को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर हमने 5 to 6 टेबलस्पून के करीब ऑयल ले लिया है। उसमें हम अपना चॉप्ड अनियन शामिल कर देंगे और उसको अच्छे से फ्राई करेंगे। हमने इसको इतना सौते और फ्राई करना है कि इसका कलर जो है वो बिल्कुल गोल्डन में कन्वर्ट हो जाए। इस रेसिपी को फॉलो करके अगर आप चने की दाल बनाते हैं तो इंशाल्लाह बिल्कुल उसका जायका जो है वो ढाबा स्टाइल या रेस्टोरेंट स्टाइल होगा। खाने में जो जायका होता है वो मेरे ख़्याल से किसी के हाथ का जायका नहीं होता। सिर्फ़ मसालों को, आपके इंग्रेडिएंट्स को ऊपर नीचे करने का होता है। वो आपके पास हुनर होना चाहिए कि किस तरह से आप उनको यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर दिया। हम इसको फ्राई करेंगे और उसके साथ ही हम इसमें गरम मसाले ऐड कर देंगे। गरम मसाला जो है साबुत, वो कुछ लोग स्टार्टिंग में ऐड करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ऐड करेंगे ताकि लहसुन अदरक की जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और इन दोनों का टेक्सचर जो है वो बहुत अच्छा आता है जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं। इन दोनों की अरोमा आपस में मिक्स होता है। अब हम इसमें टमाटो प्यूरी ऐड कर देंगे और इसको फ्राई करेंगे। इसको बहुत थोड़ा सा फ्राई करने के बाद ही हम इसमें जो है वो अपने स्पाइसेस ऐड कर देंगे। ड्राई स्पाइसेस जो हमारे होते हैं वो हम टमाटर के लिए, मैं हमेशा टमाटर के साथ ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि टमाटरों में भी नमी होती है और वो हमारे ड्राई स्पाइसेस को जो है वो जलने नहीं देते। तमाम मसाले ऐड करने के बाद हम इसकी भुनाई करेंगे और हम थोड़ा सा पानी भी यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे ताकि मसाले जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं आपस में। आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत मसाला जो है वो तैयार हो रहा है। तो हमने अपना सारा मसाला जो है वो ना वो इसी पॉइंट पे पका लेना, क्योंकि दाल जो है वो हमारी ऑलरेडी बॉयल है। दाल को हमने ज़्यादा नहीं पकाना। तो हमने अपने मसाले को अच्छी तरह कुक करने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करना है और इसको जो है वो 4 से 5 मिनट के लिए जो है ना वो पकने देना है। ठीक है, जब ये 4 से 5 मिनट के लिए पक जाएगा ना तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसको आप डायरेक्टली मतलब दाल ऐड करेंगे और फिर ये आपकी रेसिपी जो है वो तैयार हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल और इंस्टेंट रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही, इसका जायका भी बहुत अलग होता है। मतलब आप डेली रोज़मर्रा दाल बनाते होंगे, लेकिन इस रेसिपी को अगर आप यूज़ करते हुए दाल बनाते हैं तो यकीनन उसका जायका थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा और उसमें लज्जत भी ज़्यादा होगी। हम यहाँ पर इस पॉइंट में हम थोड़े से ऑर्गेनो लीव इसमें जो है वो ऐड कर देंगे और ऑर्गेनो लीव ऐड करने के बाद हम इसको हिलाएंगे नहीं। हमने इसको मिक्स नहीं करना। हमने उनका अरोमा जो है वो अच्छे से सारे मसाले में अब्जॉर्ब होने देना।
मसाले की कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं, मसाला बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से मसाला जो है वो हमारा मसाला अलग और घी अलग हो चुका है। मसाले की भुने हुए मसाले की निशानी ही यही होती है कि घी अलग हो जाए और मसाला जो है वो आपका बिल्कुल अलग हो जाए। तो अब हम इसमें दाल शामिल करेंगे। दाल आपने थोड़ी सी मतलब निखरी निखरी लेनी है, बहुत ही ज़्यादा बॉयल दाल आप यूज़ नहीं करें। इसको थोड़ी सी भुनाई करने के बाद, थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम इसमें इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है वो शामिल कर देंगे और वो है दूध। दूध आपने बिल्कुल थोड़ा सा, यानी फुल कप आप इस्तेमाल नहीं करें, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पे थोड़ा सा दूध जो है वो इसमें शामिल किया है और हमने इसको अच्छे से मिक्स किया है। उसके बाद हमने इसमें 2 कप के करीब पानी जो है वो शामिल किया था। हार्डली 5 मिनट पकने देंगे और फिर आप की दाल जो है वो रेडी हो जाएगी। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर गरम मसाला भी थोड़ा सा ऐड किया। अब इसको थोड़ा सा मेकअप कर लेते हैं, यानी इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो हमने पैन के अंदर 3 to 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल ले लिया है। उसके अंदर हम सबसे पहले ज़ीरा शामिल करेंगे। ऑयल को हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया। मैं हमेशा ऑयल को थोड़ा सा कम गर्म करके ही उसमें ज़ीरा ऐड करती हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म हो जाए तो वो जल जाता है। अब हम इसमें 2 से 3 जो है वो लाल मिर्च जो है वो ड्राई वाली वो ऐड कर देंगे। थोड़ी सी हम यहाँ पे इसमें हल्दी शामिल करेंगे। थोड़ी सी हल्दी शामिल करके इसका कलर जो है वो बहुत अच्छा आएगा। और हमने इस मसाले को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है। कसूरी मेथी आप इसमें शामिल करेंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू जो है वो आएगी। और हमारा मसाला जो है वो हमारा मतलब तड़का उसका, हमारी दाल का मेकअप बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलें आइए अब हम रेसिपी को जो है वो आपको प्रेजेंट करते हैं। दाल आपको दिखाते हैं कि उसकी फ़ाइनल लुक कैसी आई है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें जी, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लुक आई है हमारी दाल की। और ये खाने में तो बहुत ही आला थी, बहुत आला जो होती है ना, मतलब नेक्स्ट लेवल की। तो बहुत मज़ेदार और मसालेदार बन के तैयार हुई है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर फॉलो करें। इंशाल्लाह आपकी रेसिपी भी बहुत अच्छी बनेगी। इंग्रेडिएंट्स और क्वांटिटी आपने बिल्कुल अच्छे से और ध्यान से फॉलो करनी है। हमारी दाल का हमने इसमें अब तड़का शामिल कर दिया और दाल जो है उसकी फ़ाइनल लुक आपको अब दिखाते हैं। इसमें थोड़ा सा धनिया भी ऐड कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से दाल हमारी तैयार हो चुकी है। आप भी बनाएं इसको, रेसिपी को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।